सपोज कीजिए मोदी जी आ गए, राहुल जी आपके पास आ गए और आपसे कहे कि भाई साहब जरा हमारा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने का योग है नहीं है, इज इट पॉसिबल कि वो प्रेडिक्शन हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब हम कुंडली को पढ़ते हैं तो काल, देश और पात्र का बड़ा महत्व होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर ठीक होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी फिर ठीक हो जाती है। तो जैसे आपने 2.5 लाख कुंडली पढ़ी, अब मान लीजिए कोई नेता है, सपोज कीजिए मोदी जी आ गए, राहुल जी आपके पास आ गए और आपसे कहे कि भाई साहब जरा हमारा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने का योग है नहीं है, और वो अपना डेट ऑफ बर्थ भी एकदम करेक्ट करवा दिए, तो इज इट पॉसिबल कि वो प्रेडिक्शन हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यदि वो आके मेरे पास बैठते हैं, देखिए बहुत बार क्या होता है कि अ, जब हम कुंडली को पढ़ते हैं तो काल, देश और पात्र का बड़ा महत्व होता है। हम्म। पात्र का इंटेंशन क्या है, पात्र किस कारण से आया है। अब आप मुझसे पूछें राहुल गांधी के बारे में, तो वो आप पात्र ही नहीं हैं, पात्र राहुल गांधी हैं। तो उसके अंदर जो है वो बातों को सिंक करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमको काल का भान हो कि काल क्या है, पात्र का भान हो, तो जो है प्रेडिक्शन बहुत तो अच्छी जैसे और मान बहुत लीजिए सही होती मैं, चलिए उनको हटाता, मैं काल बना, है। मैं आया, पर्टिकुलर इंसान, मेरी कुंडली है, मैं आपसे पूछूं मेरे जीवन में राजयोग है नहीं है, जी। तो एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट 100%? यस, यस, डेफिनिटली इट कैन प्रेडिक्ट 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट इवैल्यूएट कि आपका बर्थ चार्ट भी ठीक है कि नहीं है, एंड देन व्हेन आई विल कम टू ए कंक्लूजन दैट योर बर्थ चार्ट इज एक्चुअल, देन एनीथिंग अबाउट यू कैन बी प्रेडिक्टेड। तो मैं चाहूँ कोई आप कोई एक किस्सा हमें बताओ अपने एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, 2.5 लाख 3 लाख आपने कुंडली प्रिडिक्ट की, जिसमें आपने किसी को सरप्राइज किया हो कि वो इंसान रहेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो देखिए, मैंने। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, हम्म। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक महिला आई और उनका बेटा पढ़ता वढ़ता नहीं था और वो बड़ी परेशान थी कि ये हम्म। अभी 12th का इसका एग्ज़ाम है और ये पढ़ नहीं रहा है और पता नहीं फेल होगा पास होगा। आप बताइए कि क्या हम्म। उपाय करूं, क्या इसको पहना दूं, नग पहना दूं, ये कर दूं ताकि ये पास हो जाए। तो मैंने उसकी हॉरोस्कोप को देखा और मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई ना कोई परेशानी है। हम्म। उसका स्वास्थ्य थोड़ा-सा हल्का है। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप ये पढ़े ना पढ़े ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है स्वस्थ रहे और आप इसके कोई टेस्ट कराए हैं? बोले आप क्या बात कर रहे हैं? अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इसके साथ। हम कभी खुद जाते हैं कभी-कभार डॉक्टर के पास, इसको तो हम लेकर नहीं गए। लेकिन मैंने उनको थोड़ा-सा इंसिस्ट किया कि आप इसको चेक कराइएगा। लेकिन वो जब मेरे जाने के बाद उनके मेरे मेरे ऑफ़िस से जाने के बाद उनको ये बात मेरी कुछ सूझी नहीं होगी, वो चली गईं। 4-5 महीने के बाद उनके बेटे को चक्कर आया और वो पार्क में गिरा। उसको फिर लेकर गए हॉस्पिटल के पास एंड ही वाज़ हैविंग ब्लड कैंसर। उसको परेशानी थी। भगवान की असीम अनुकंपा से वो बचा। वो लेकर गए उनको बॉम्बे और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया और 2 ढाई साल लगे उस ट्रीटमेंट में और फिर वो वापस आए एंड देन शी केम एंड इन्फॉर्म्ड कि ये बात हुई थी एंड अब वो ठीक है। तो दिस वाज़ हाउ थिंग्स आर। तो बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और हैं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन परिणाम जो हैं कुछ और होते हैं, जो कि हॉरोस्कोप के अंदर जो है वो दिखाई देता है। हॉरोस्कोप पे आपके पास खुश लोग भी आते हैं, ज्यादा दुखी लोग आते हैं? क्योंकि मैंने जितना अनुभव किया, वो आदमी जब दुखी हो तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जी। तो वो बात वही है कि सुमिरन वही करता है जो कि परेशान ज़्यादा होता है। तो वो हमारे पास जो नॉर्मली आते हैं 90% लोग जो हैं वो परेशानी आते हैं। 10% ही ऐसे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनको पता होता है कि यदि अपने आप के हम साल, 2 साल, 3 साल प्लान कर लें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी निकल जाएँगी। किसी को ये पता लग जाए कि 2 साल के बाद उसकी शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है या शनि की दशा शुरू होने वाली है, तो वो अपने आप को थोड़ा-सा जो है वो प्रोएक्टिव तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, वरना तो आते सारे वही हैं जो कि परेशान हो जाते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता कि आगे कैसे बढ़ें। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर प्रोडिक्शन या इसकी रेमेडी भी? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने बताया, एक जैसे एक मैंने किस्सा भी जिक्र किया था अभी ऑफ द रिकॉर्ड, कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्हें पता लगा उनका डिवोर्स हो रहा है, सारे जतन कर लिए, बट शादी रोक नहीं पाए टूटने से। तो केवल प्रिडिक्शन है या रेमेडी भी है? देखिए अब मैं जानता नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर कौन हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि अगर आप मैरिज ही ठीक कर लेते अपनी, हम्म। उनसे मैरिज ही ना करते, अगर आप एस्ट्रोलॉजर थे, तो आपको उनसे तो मैरिज ही नहीं करनी चाहिए थी, पहली बात तो ये हुआ।
कि अगर आपने उनसे मैरिज की तो आपके चार्ट्स मिले नहीं होंगे, आपको पहले से पता होगा कि इनसे मेरे चार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर मैंने चार्ट्स नहीं मिलाए हैं और फिर भी शादी की है तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो रेमेडी यही थी कि चार्ट्स बनाने चाहिए थे उनको। अगर उन्होंने चार्ट्स नहीं मिलाए तो उसके बाद यदि विवाह गलत हुआ है तो फिर जो नेक्स्ट रेमेडी होती है वो कर्मा करेक्शन होती है। यानी कि आपको अब उस चार्ट के अनुरूप बनना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति को आपके चार्ट के अनुरूप बनना पड़ता है। ये बात मैरिज की कर रहा हूँ मैं, हम्म। कि आप हाईवे माईवे नहीं चलता है। मतलब कि मैं जैसा कहता हूँ या जो मैं करता हूँ वही होगा, ऐसा नहीं होता है। शादी के अंदर दोनों चीज़ों को जो है या दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है और दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यदि बात नहीं बन रही है। हम्म। आप सोचें कि अपने आप को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और भगवान की लाख घंटी बजा लीजिए आप, आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये परेशानी है, यदि मैंने इसको ठीक कर लिया तो जो है मेरी शादी बच जाएगी। तो उसके बाद आप जाकर घंटी बजाएँगे तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। यानी कि आपको ज़रूर जो है वो चीज़ दे देंगे जो कि आपके अंदर कमी है उस परेशानी को समाप्त करने के लिए। तो प्रेडिक्शन हम्म। ये होती है कि क्या-क्या परेशानियाँ हैं और हम्म। उसको कैसे ठीक करना है, दैट इज़ कर्मा करेक्शन।